हमारी कोशिश रहेगी कि जज्बाती अंकल की वो तमाम अनकही अनसुनी कहानियां हर हफ्ते एक एक कर आप तक पहुंचाएं, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर अंकल ने किसी हफ्ते धोखा दे दिया तो फिर आप तगादा मत करना। जज्बाती अंकल दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं। बिल्डरों का कहना है कि उस कॉलोनी में एक फ्लोर चाहिए तो 5 करोड़ अंटी में रखकर बात करो। उस कॉलोनी में जज्बाती अंकल की पूरी बिल्डिंग है, जड़ से मकान। अंकल के 2 लड़के अमेरिका में रहते हैं, एक सर्जन है, दूसरा सिलिकॉन वैली में काम करता है। जज्बाती अंकल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे, यानी IAS। इसके अलावा अंकल का पहाड़ों पर एक आलीशान कॉटेज भी है। यह सब उन्होंने राष्ट्र की सेवा करके बनाया है। उनके जवानी के दिनों में उनकी राष्ट्र सेवा की कहानियां किंवदंती बन चुकी थी। हर ठेकेदार, नेता, कमीशन खोर उन्हें 5% वाला बाबू कहकर बुलाता था, पर हम उन्हें इस नाम से नहीं पुकारेंगे, क्योंकि यह बात कभी किसी कोर्ट कचहरी में साबित नहीं हुई है। हम उन्हें जज्बाती अंकल के नाम से ही जानेंगे। उनकी राष्ट्र सेवा का सुफल है कि आज इस उम्र में अंकल सालाना एक बार यूरोप और एक बार अमेरिका की सैर करने जाते हैं। जवानी के दिनों में अंकल ने देश की सेवा की, बुढ़ापे में वो धर्म की सेवा कर रहे हैं। कैसे करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अंकल हर दिन सुबह पत्नी के साथ पार्क में टहलने जाते हैं। पत्नी वहां योग करती है और अंकल बेंच पर बैठकर धर्म की रक्षा में आम जनता का आह्वान करते हैं। तरीका एकदम आसान है, हर दिन कम से कम 10 लोगों को व्हाट्सएप पर राष्ट्र सेवा का एक नया मंत्र फॉरवर्ड करना। वो संदेश हर दिन मुझ तक भी पहुंचते हैं। जज्बाती अंकल के उन्हीं राष्ट्र सेवा संदेशों को हम आप तक पहुंचाएंगे। इस हफ्ते उन्होंने जो मंत्र 10 लोगों तक फॉरवर्ड किया और अगले 10 लोगों तक फॉरवर्ड करने की चिरौरी की, वह पेश करने जा रहा हूं। जज्बाती अंकल द्वारा फॉरवर्डित संदेश संक्षेप में इस प्रकार है। बस कुछ और सालों तक आप यह सब मना लीजिए। दिवाली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, करवा चौथ, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, दुर्गा पूजा, बिहू, ये सब आप कुछ साल ही मना पाएंगे। जानना चाहेंगे क्यों? द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड डेमोग्राफिक रिसर्च ने 1948 से 2022 तक भारत का धार्मिक जनगणना का डाटा निकाला है और 2041 तक जनसंख्या का अनुमान भी बताया है। इसके मुताबिक 1948 में हिंदू 88.2% थे, मुसलमान 6% थे। 3 साल बाद 1951 में हिंदू घटकर 84.1% रह गए और मुसलमान 9.8% हो गए। यही शोध पत्र हमें बताता है कि साल 2011 में हिंदू 89.8% थे और मुसलमान 15%। इसके बाद यह शोध बीच के कुछ सालों की आंकड़ेबाजी करता है, जिसमें कोई रस या मसाला नहीं है। जज्बाती अंकल द्वारा फॉरवर्डित मैसेज का अगला मसाला है साल 2037 में, जब ये कहते हैं कि हिंदू भारत में 55% रह जाएंगे और मुसलमान 43% हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि इसी बीच 2030 में भारत में पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री बन चुका होगा। खैर, 2037 के बाद 2040 का आंकड़ा और सनसनीखेज है। यह शोध पत्र कहता है कि 2040 में हिंदू 30.5% और मुसलमान 66.9% हो जाएंगे और इस तरह से मुसलमानों का गजवाए हिंद का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अंकल ने यह संदेश भेजने के बाद 2-3 गंभीर बातें भी लिखी, जो कुछ यूं हैं। अभी भी समय है, अगर अभी भी एकता नहीं दिखाएंगे तो मिटने के लिए तैयार रहें। अगर आपकी आत्मा कहती है तो कम से कम 10 लोगों को ये मैसेज भेजें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। इसके साथ हाथ जोड़ने का इमोजी भी लगाया है जज्बाती अंकल ने। फिर अंकल ने तीसरी और अंतिम गंभीर बात कही, कुछ लोग इसे शेयर करना तो दूर पढ़ेंगे भी नहीं। यही सत्य है, बुरा लगे तो मुंह धो लेना, अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कर देना। यह संदेश जनहित में जारी है। मैं अंकल के फॉरवर्डित संदेश का मर्म समझने लगा। उनके संदेश के मुताबिक जो हिंदू 1951 से 2011 के बीच, यानी पूरे 60 वर्षों में करीब 4% घटा था, वह 2037 से 2040 के बीच सिर्फ 3 सालों में 55% से गिरकर 30% हो जाएगा, यानी 25% की घनघोर गिरावट। 3 सालों के भीतर यह भदपेल बढ़ोतरी मुसलमान कैसे करेंगे, यह विचार का प्रश्न है। खैर, जज्बाती अंकल का कहना है कि भरोसा करना हो तो करो, वरना मुंह धो लेना। तो हमने मुंह धोकर इस फॉरवर्डित संदेश की खोजबीन शुरू की।
हमें आश्चर्य हुआ कि फैक्टली नामक वेबसाइट ने जज्बाती अंकल के इस संदेश का फैक्ट चेक कर रखा है। उसने बताया है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड डेमोग्राफिक रिसर्च जैसी कोई संस्था मौजूद नहीं है, ना ही इस तरह की कोई रिसर्च हुई है। मज़ेदार बात यह है कि जज्बाती अंकल का यह संदेश पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नामक किसी व्यक्ति के हवाले से फॉरवर्डित हुई। हम इस व्यक्ति को खोजने निकले तो हमारे हाथ कोड़ के साथ साथ खाज लग गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यह व्यक्ति है। गांधी उस गीता को हाथ में लेकर अहिंसा की बात करते थे, जिस गीता को सुनकर अर्जुन ने महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा। अब इससे आगे की लाइन ये है, या तो गांधी में गीता को नहीं समझ सके या फिर लोग गांधी को नहीं समझ सके। अब आप जान लीजिए कि यह व्यक्ति जिस मंच से गांधी जी के योगदान के बारे में सवाल कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी। इस व्यक्ति के योगदान के बारे में मोदी सरकार पिछले 11 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पर कोई योगदान खोज नहीं पा रही है। ऐसे व्यक्ति के नाम वाली संस्था के मंच से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गांधी जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। खैर, हमने पाया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक समय में पत्रकार रह चुका है। फिलहाल वह भी जज्बाती अंकल की तरह ही धर्म की रक्षा के मिशन पर है। अगर मराठी के नाम पे हिंदी भाषियों पे हमला करेंगे, तो अगर मर्द की औलाद है तो मुसलमानों से कहें कि मराठी में नमाज पढ़ें। हमें नहीं पता कि जज्बाती अंकल ने जो संदेश राष्ट्रहित में प्रसारित किया वह इसी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित और फॉरवर्डित है या इसके नाम पर कोई और धंधा चला रहा है। खैर, यह सब करते कराते अचानक से जज्बाती अंकल की निगाह घड़ी की सुइयों पर गई। वह 9 बजने को हो रही थी। अचानक से उन्हें ध्यान आया कि कामवाली के आने का समय हो गया है। अगर वो दरवाज़ा बंद देखकर वापस चली गई तो पूरे दिन आंटी को घर का काम करना होगा और काम के दबाव में आंटी पूरे दिन अंकल को गरिया कर उनकी मिट्टी पलीत कर देगी। सो अंकल उठे और 70 की उम्र का लिहाज न करते हुए लगभग दौड़ते कदमों के साथ घर की ओर भागे। अगले हफ्ते जज्बाती अंकल की एक और कहानी आपके सामने लाने की कोशिश रहेगी। अगर जज्बाती अंकल आपको पसंद आए तो हमें संदेश लिखकर इत्तला करें। ज्यादा पसंद आए हों तो थोड़ी जेब ढीली करें, क्योंकि हमारी पत्रकारिता आप जैसे कुछ बड़े दिल वाले सब्सक्राइबर्स की मदद से चल रही है।